फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। फ्रेंड्स, विकास लाइफ केयर इस वक्त का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक है। कल ही मैंने आपको इसके ऊपर अपडेट नहीं दिया, वरना मैं डेली आपको अपडेट देता रहता हूं। और कई सारे हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए कल से लेकर आज तक कि सर मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि कंपनी में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, कई सारे कि यहाँ से सेल करके निकल जाओ, सावधान रहो, बहुत सारी बातें मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट्स में कहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में ये ख्याल आते हैं, अगर आपने विकास लाइफ केयर को खरीदा है तो इस वीडियो को देखिएगा ताकि काफ़ी हद तक आपको मोटिवेट हो पाए और आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाए। यहां से आप देख सकते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड। पहली बार तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मार्केट में कई सारे परसेप्शंस के लोग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं मार्केट की आपकी बल पर चलता है, बहुत सारे तरीके से लोग मार्केट में हैं और हर बंदे का एक अलग परसेप्शंस है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके भी कई तरीके से परसेप्शंस है। कोई कुछ टूल्स लगाता है, उसके अनुसार यहाँ पर रिसर्च करता है और मेरा एक अलग ही रिसर्च करने का तरीका है। और मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आज से नहीं, 1 साल पहले से मैं लगातार, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं आप देखिएगा, हर वीडियो में मैंने विकास लाइफ केयर को लेके कहा है कि फ्यूचर का ये मल्टी बगर स्टॉक है। किसी के साथ इस कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। कंपनी का प्रोसेस सेल होगा पैंडेमिक की वजह से, लेकिन कंपनी ने जो वादे किए उसके ऊपर वो खरा उतर रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि पेनी स्टॉक है एकदम से बहुत बड़े रिटर्न्स दे जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स, एक छोटा सा पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है, मान लो ये कल और बड़ा होगा, यहाँ पर आप पानी खाद दोगे, इसके बाद और बड़ा होगा और बड़ा होगा, तो ये जब इस लेवल पर आएगा तब भी आपको फल, छाया और सब कुछ देगा। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग मार्केट में आना अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिसर्च करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक मल्टी बगर स्टॉक है। यहाँ पर कल मैंने एमओ दिखाया था आपको, सॉरी परसों मैंने एमओ दिखाया था आपको। यहाँ पर आपके बेचने की देरी नहीं होगी। लाखों लोग, करोड़ों लोग खड़े हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। जब आपने 1 साल से बराबर स्टॉक में पेशेंस रखा हुआ, तो अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि हमें दिख रहा है कि कंपनी ने कई सारे Q4 और Q1 के बीच में जो हमने गैप देखा था, इस गैप के बीच में कई सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट किया हुआ है। कंपनी डेट फ्री हो गया, बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट था जिसको शॉकिंग था। इसके बाद कंपनी ड्रिंकिंग वाटर में गया, एथेनॉल सेक्टर में गया। और अब क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं? फ्रेंड्स, ये मौका है कमाई करने का। और आप देखिएगा, अभी यही स्टॉक बहुत जल्द आपने किसी भी लेवल पर बाय किया हो, क्योंकि हमें पता है कि 95 पैसे से ये कहाँ गया था, 21 रुपये 40 पैसे के आसपास। और बहुत जल्द ये स्टॉक किसी भी लेवल पे आपने बाय किया हो, वहाँ पर आपको प्रॉफिट देने वाला है। बीच में हो सकता है कि मे बी आपको यहाँ पर एक आधा लोअर सर्किट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए, आप इन्वेस्टर बनिए। अगर आप ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म अपना टारगेट सेट करके, तो अपना टारगेट सेट करिएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये वो समय है कि जहाँ पर 2 रुपये का स्टॉक खरीदें और ये भी 2000 बना के आप, या 2000 बना के आप इसे भी सेल आउट करें। राकेश झुंझुनवाला सर ने यही किया था, सिर्फ पेशेंस रखा था 18 ईयर्स। तो आप इन्वेस्टर बनो, ये मल्टी बिगर आगे साबित हो सकता है स्टॉक। आप अपनी रिसर्च करें, उसके बाद देखें कि क्या वाकई जो इसने अभी अनाउंसमेंट किए हेल्थ केयर सेक्टर में, FMCG सेक्टर, एथेनॉल, केमिकल, आप कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए ना, हर तरफ से कंपनी रिवेन्यू जनरेट करना चाहता है। अभी कई सारे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं कि कंपनी बराबर अपनी जो होल्डिंग्स हैं प्रोमोटर्स वो कम करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बाकी एक चिंता की बात है कि प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम की, लेकिन कंपनी का गोल बहुत सेट है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रही है। और जो होल्डिंग्स कमाई है, जहाँ तक मैंने अपने रिसोर्सेज से पता कि ये सिर्फ फंड रेजिंग की होल्डिंग है, और पता नहीं कब आपको दिख जाए कि होल्डिंग वो बरकरार हो जाए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कहने से इसे लॉन्ग टर्म लेके चले जाएं, आप खुद की रिसर्च भी कर लें। और क्योंकि आपका पैसा है, अगर आपको लॉस होगा तो आपको ही लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा वो आपके ही अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखना है, सब पे यहाँ पर रिसर्च करना है। लेकिन मैं अपनी जगह पे स्टैंड पे हूँ और मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स, ये स्टॉक वाकई लॉन्ग टर्म में बड़े रिटर्न्स दे सकता है। और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया था आपको कि मैंने हर गिरावट में, इवन मैंने 18 रुपये पे इस स्टॉक को बाय किया है। तो आपका डिसीजन है, आपसे लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म अपने टारगेट्स बना के चलिएगा। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाते हैं या कुछ सुझाव हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।